YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी भक्तों को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में मेरे से बहुत सारे प्रश्न हैं जो माताओं ने किए हैं। क्या मासिक धर्म में रजो दर्शन में क्या हम व्रतादि नियमादि कर सकते हैं या नहीं। अब मैंने उन्हीं से पूछा, क्या आपके मन में कोई इस बात को लेकर पहले शंका रही थी या आपने इसके बारे में पहले जानने का प्रयास किया था। तो कई माताओं ने मुझे रिप्लाई करते हुए उत्तर दिया कि हमने YouTube में ऐसी कई वीडियो को सुना था जिसमें ये कहा था कि आप मासिक धर्म में इस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं। अब आप बताइए, क्या यह सही है या गलत है। तो देखिए मेरी माताओं, मैं आपको जो बताऊंगा और जो कुछ भी बताऊंगा सब शास्त्रोक्त प्रमाण द्वारा स्पष्ट करूंगा। अपनी ओर से कोई भी बात मैं आपको नहीं बताता हूं। मेरा लक्ष्य भी यही है कि मैं जो कुछ कहता हूं सब शास्त्र विदित प्रमाणों के द्वारा ही कहता हूं। तो कई लोग साथ ही साथ यूट्यूब में ऐसा भ्रामिक प्रचार भी कर रहे हैं कि स्त्री मासिक धर्म में भी इसी हिसाब से व्रत कर सकती है। तो कहीं पर भी हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया कि स्त्री को मासिक धर्म में व्रत इस हिसाब से करना चाहिए। नहीं, स्त्री को मासिक धर्म के समय 4 दिन तक कोई भी देवादि कार्य करने के लिए मनाही की गई है। इसलिए सबसे पहले तो आपके मन में जो यह शंका है, क्या मासिक धर्म में भगवान की पूजा पाठ या व्रतादि नियमादि किए जा सकते हैं या नहीं, तो इसके विषय में मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। सबसे पहले आप उसको सुनिए, फिर मैं आपको उसका अर्थ बताता हूं। देखिए क्या लिखा है शास्त्रों में। शुद्धा भर्तुश्च चतुर्थे हिनो स्नानेन स्त्री रजस्वला दैवे कर्माणि पित्रै च पंचमे हिन शुद्ध्यति। यह श्लोक शंकर स्मृति के अंतर्गत बताया गया है। इस श्लोक के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब स्त्री मासिक धर्म में आती है, चौथा जो दिन होता है उस दिन वह स्नान करने से शुद्ध होती है और 5वें दिन से वह देवादि कार्य और पितरादि कार्य के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी परंपरा भी मैंने देखी है जहां पर 6वां दिन भी लेते हैं स्त्री के देवादि पूजादि कार्य के लिए। कहीं कहीं ऐसी भी होती है प्रथाएं जहां 7वें दिन से स्त्री को पूजादि देवादि कार्यों के लिए ठीक माना जाता है। लेकिन शंकर स्मृति के अनुसार 5वें दिन से स्त्री देव और पितृ कार्य के लिए प्रयुक्त मानी जाती हैं, ऐसा प्रमाण दिया गया है। लेकिन कहीं कहीं लोग 6वें और 7वें दिन से ही स्त्री को देवादि और पितरादि कार्य के लिए शुद्ध मानते हैं अपनी परंपरा के अनुसार। अब इसी तरह से धर्म सिंधु के अंतर्गत भी एक बहुत स्पष्ट श्लोक प्रमाण दिया गया है। पहले आप उस श्लोक को सुनिए, देखिए क्या लिखा है। सूतकादौ स्त्रीणाम रजो दोषादौ ज्वरादौ च गृहीत वर्तादौ शरीर नियमान स्वयं कुर्यात पूजादिकम अन्य द्वारा कार्येत। इस श्लोक का अर्थ है, जब भी कोई स्त्री अशुद्धता में हो, रोग में हो या गर्भ से हो या सूतक में हो या फिर मासिक धर्म में रजो दर्शन में हो, तो बोले उस समय किसी भी स्त्री को देवादि कार्य नहीं करना चाहिए। अब कई माताओं के मन में यह भी रहता है कि अगर हम जैसे व्रत करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नियम रहेगा। तो इसी श्लोक में स्पष्ट कहा कि पूजादिकम अन्य द्वारा कार्य, तो जो पूजादि कर्म है वो किसी अन्य के द्वारा करवा लेना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रा आदि कोई व्रत किया है या एकादशी आदि कोई व्रत आप करते हैं, तो अगर बीच में कोई मासिक धर्म आ जाए तब उस समय क्या करना चाहिए। तो उस समय हमारा शास्त्र कहता है कि जो व्रत मासिक धर्म के कारण बीच में छूट गया है उस व्रत की पूर्ति घर में अन्य परिवारजनों को कर लेनी चाहिए। मतलब अगर पत्नी का कोई व्रत छूट गया है मासिक धर्म के कारण तो उस व्रत को पति के द्वारा पूर्ण कर लेना चाहिए। अगर पति व्रत करने में असमर्थ है तो घर के अन्य व्यक्तियों के द्वारा उस व्रत को पूर्ण कर लेना चाहिए। वह प्रमाण सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं धर्म सिंधु के अंतर्गत। देखिए क्या लिखा हुआ है। भार्या पतिर् व्रतम कुर्याद भार्या याश पतिर व्रतम असामर्थ्य प्रस्ताभ्याम व्रत भंगो न जायते। अर्थात कि अगर कोई स्त्री व्रत करने में असमर्थ है मासिक धर्म आदि होने के कारण, तो बोले उस व्रत को छोड़िए नहीं, उस व्रत को आगे पति या परिवारजन का कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। इससे आपका व्रत कभी खंडित नहीं होता है। इसलिए नवरात्रा आदि में यदि आप व्रत कर रहे हो और व्रत करते हुए मासिक धर्म आ जाए तो उस मासिक धर्म के अनुकूल आपको व्रतादि नियम नहीं लेने चाहिए। उस व्रत को अन्य पारिवारिक सदस्य कर सकता है तो आपका व्रत कभी खंडित नहीं होता, मान्य रहता है।
तो इस तरह से कई माताओं के मन में जो यह शंका थी कि क्या मासिक धर्म में व्रत करना चाहिए या नहीं, तो यह मैंने आपको बताया। तो इस तरह से शास्त्र के अनुकूल जो यदि हम कार्य करते हैं वह कार्य हमको फल देने वाला होता है। इसलिए मासिक धर्म में आपने व्रत किस तरह से करने चाहिए उसका संपूर्ण जो विश्लेषण था मैंने शास्त्रों के प्रमाण के माध्यम से आपको दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर दूंगा। तब तक आप सभी भक्त श्रोताजनों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।